चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। अब जो बाकी लोग लेट हैं वो लेट हैं। क्वेश्चन आप सबको श्योर है? रेफरेंस श्योर है उसका? जून 13 वेरिएंट 32 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और ये वही सेम टॉपिक है, पोलर फॉर्म कहो, हार्मोनिक फॉर्म कहो, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहो, जो मैंने आपको कल करवाई थी। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि आपने एक्सपेंड करने cos x प्लस 45 को, और इस पैटर्न से आपने इस पूरी इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में शो करना है, राइट? बेटा देखिए, वो तो सॉरी स्क्रीन देखिएगा। क्वेश्चन 9 मार्क्स का है और 9 बहुत होते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन क्या आपको cos x प्लस 45 माइनस √2 इंटू साइन x। अब आप पहले इसे एक्सपेंड करो cos a प्लस b में। तो मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, फिर माइनस √2 साइन x। इसको सेम कॉपी कर रहा हूँ जी बेटा। जिसने व्हाट्सअप किए थे असाइनमेंट मुझे मिल गए, ठीक है, उन सबको मैं भी फाइल में कन्वर्ट कर लूंगा। अच्छा, अब साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1। चेक कर लो आप लोग। तो cos x इंटू 1 माइनस साइन x इंटू 1, फिर माइनस √2 साइन x। तो साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो cos x फिर माइनस साइन x फिर माइनस √2 साइन x, राइट? अब इसको उस फॉर्म में अरेंज करना है मुझे, तो इसको मैं फर्दर ये कॉपी कर रहा हूँ कि cos x फिर माइनस, जब यहाँ से साइन x कॉमन लोगे, ये आपका √2 प्लस 1 इंटू साइन x हो जाएगा। जी बेटा, अगर यहाँ तक भी प्रॉब्लम तुमसे भी पूछ लो तो। अब बेसिकली यहाँ पे cos कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे साइन कोफिशिएंट क्या है? √2 प्लस 1, राइट? अब इस पूरे को मैंने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? r इंटू कॉस x प्लस अल्फा। अब मुझे बताओगे जब मैंने इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेटा ये बताओगे बस a क्या होना चाहिए और b क्या होना चाहिए? सर ए 1 होना चाहिए और बी √2 + 1 होना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। a1 जो कॉस का कोफिशिएंट है उसको आप a लोगे, और जो साइन का कोफिशिएंट उसको आप b लोगे। और ये बात मैं आपको पहले बता चाहूंगी, a और b आपके हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होते हैं। तो अगर साथ माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन को इग्नोर किया जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं r। सर जी बेटा, सर cos 45 और sin 45 की वैल्यू √2/2 होती है। हाँ इतनी देर से बता रहा यार, मैं 1045 कैलकुलेट कर गया। ये पहले क्यों नहीं बताया आपको मैंने? और मैं इतना सारा कर गया। थैंक यू बेटा। अब ये दोबारा लिखो, सारे सब दोबारा काटो। मैं तो ये आराम से रेस कर दूंगा, अब दोबारा काटो बेटा। और नहीं बताओ मुझे। अभी मैं बताओ सारे आर अल्फा और पूरे एंगल कैलकुलेट कर जाता है पूरा। इसे एक्सपेंड करें पहले cos a प्लस b में। cos a इंटू cos b माइनस साइन a
इंटू साइन बी। अगर स्पीड में लिखूंगा था तो माइनस अंडर रूट टू साइन एक्स, तो कॉस 45, अच्छा 1 अपॉन अंडर रूट टू और रूट टू अपॉन टू, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अंडर रूट टू अपॉन टू इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस अंडर रूट टू अपॉन टू इंटू साइन एक्स, और फिर माइनस अंडर रूट टू इंटू साइन एक्स को आपने सेम कॉपी कर लिया। सर वो एक ही चीज क्यों है? देखो अगर लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट टू, अगर इसको आप रैशनलाइज कर लो, आप रूट टू से मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो, तो ये ऊपर अंडर रूट टू आ जाएगा, जब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे टू आ जाएगा। ये इसकी अरेंज फॉर्म है। ठीक है, ठीक ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा दानियल जावेद साहब, आप भी चेक कर रहे थे, वेरी नाइस यार, ये तो सारे स्मार्ट मेरे पास ही हैं, सब चेक कर रहे थे। तो अंडर रूट टू अपॉन टू इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस, अब यहाँ से साइन कॉमन ले लो, तो अंडर रूट टू अपॉन टू और प्लस अंडर रूट टू और इंटू क्या होगा साइन एक्स। जब माइनस कॉमन लेने के बाद तो बड़े बात सबक लगी, जब माइनस सिर्फ मैंने cos 45 और sin 45 इनकी वैल्यूज पुट की है, इसकी और इसकी वैल्यू ये नहीं, इसकी वैल्यू ये, दोनों की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद से मैंने साइन कॉमन लिया है, राइट। अब देखिए इसको मैंने कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, इससे मैंने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, r इंटू कॉस एक्स प्लस एल्फा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि कन्वर्ट आपने कॉस की फॉर्म में करना है, तो जो कॉस का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या लेंगे, a। तो मेरे पास यहाँ पे a क्या होगा, अंडर रूट टू अपॉन टू, और जो साइन का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या लेंगे, b। तो b क्या होगा आपका, अंडर रूट टू अपॉन टू और प्लस अंडर रूट टू। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपका ए बी हमेशा क्या होता है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, उसको कभी नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं r। तो r का फॉर्मूला क्या था आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं सी वैल्यू क्या आ रही है आर की। आप सभी कैलकुलेट करो उसको। अंडर रूट टू ओवर टू होल स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट टू ओवर टू प्लस अंडर रूट टू होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी अंडर रूट 5। बेटा सब चेक करो, सबकी वैल्यू आ रही है जी सर 5 आ रही है। अंडर रूट 5, सिर्फ 5 नहीं बेटा, फर्स्ट को हमेशा एग्जैक्ट फॉर्म में लिखो। मैंने आपसे हमेशा क्या है, आर को हमेशा आपने एग्जैक्ट में लिखना है। जी बेटा इमन, वेरी नाइस। इसको आपने डेसिमल्स में नहीं लिखना, हमेशा आर को, अच्छा उसने आर की वैल्यू मांगी आपसे, सबको क्लियर करना है, सॉरी माय मिस्टेक। फिर कैलकुलेट करो, हो जाएगा ये 2 पॉइंट, तैयार है क्या? बेटा 2.236। जी बेटा क्या पूछ रहा हो? मैं पूछ रही हूँ कि आर है क्या? बेटा आर, कल भी मैंने बताया था आर क्या होता है। अब हम सब ने एएस में स्केचिंग पढ़ी थी, ए साइन बी एक्स प्लस सी, उसमें आर ए क्या था, ए क्या था, ये था ना आपका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ भी आर क्या शो कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा होता है, साइन का, ये कॉस का, राइट। तो पूरा फॉर्म भी ये वो शो कर रहा होता है। ये हमने आर फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं अल्फा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स b ओवर a। तो tan इनवर्स b,
b is अंडर रूट 2 ओवर 2 और प्लस अंडर रूट 2 फिर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 ओवर 2। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स अंडर रूट 2 ओवर 2 फिर प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 ओवर 2। तो ये अल्फा आ रहा है आपका 71.56। हमें कितना लिखना है? हमें 2 डेसिमल प्लेस पे अल्फा का आंसर देना है, तो 71.56। अब आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर लो, तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? देखो आपने कन्वर्ट इस फॉर्म में करना था, उसमें आर अल्फा की वैल्यू पुट करो, तो 2.236 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा 71.56। अच्छा बेटा, मेरी सिंपल सी गुजारिश है, जो लोग इसकी तिलावत लगाई पीछे, तिलावत साथ में फिर बोल नहीं सकता बेटा एग्जाम में, तो प्लीज उसको थोड़ा अगर साइलेंट कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी बेटा। अच्छा जी, तो बेटा ये आपकी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बेटा एमन के कल क्लास नहीं ली थी आपने, जो आप पूछ लो टैन क्यों, कल पूरी डेरिवेशन करके बताइए आपको। बेटा असल में इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ उसने कि गिव द वैल्यू ऑफ आर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसी फॉर्म में लिखा है। अल्फा टू 2 डेसिमल प्लेसेस, उसी फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। अब पहले आप सबसे कॉपी कर लो, सेकंड पार्ट करते हैं अभी, जल्दी कॉपी करो उसको, फर्स्ट पार्ट को। तो बेटा ईमन रिकॉर्डिंग दी थी ना मैंने, रिकॉर्डिंग तो आपके पोर्टल पे अटैच हुई है, अपने पोर्टल पे जाओ, कल की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे थी आपकी, और आज की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे अपलोड करूंगा मैं। और बेटे ये लेक्चर लाजमी लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो क्वेश्चन जो लाजमी आते हैं एग्जाम में। अब से जरा सीरियस वाला पार्ट पढ़ लो बेटा। मैं उसको एक्सटेंड करवा दूंगा, आज रिमूव नहीं करवाऊंगा, उसको अवेलेबल होगी वो, ठीक है। आपकी पोर्टल पे ही। चलिए बेटा, सबने फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया, जल्दी बताएं। गुड। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में हमने इसको सॉल्व करने और डोमेन आपको बिटवीन 0 और 360 दी है, और इक्वेशन देखो हमारी यही है, जिसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसको हमने 2 से इक्वेट करना है, ठीक है। फॉर सेकंड पार्ट, पार्ट 2, तो बेसिकली आप फर्स्ट पार्ट के आंसर को किससे इक्वेट करोगे? 2 से। आप तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, चाहो तो देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस पूरे पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं, उसको आपने सिर्फ 2 से इक्वेट करना है, और उसके आपने एंगल्स बिटवीन 0 एंड 360 कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा क्वेश्चन सब क्लियर हो गया? नहीं बेटा, डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन मैं YouTube के चैनल पे डाल दूंगा, जो रिक्वायर्ड है तो बाद में देख भी सकता है, क्वेश्चन नहीं। चल अब देखो, अब सबसे पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो cos
x plus 71.56 up to divided by 2.236. So cos x plus 71.56 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिम डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाय 2.236, तो ये आ गया आपका 0.894, राइट। और आपको डोमेन दी गए जो आपने एंगल कैलकुलेट करने बिटवीन 0 और 360 पे कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले डोमेन चेंज कर रहा हूं, राइट। अब देखो आपके एंगल में ये ऐड हो रहा है, तो हर एक में ऐड कर रहा हूं, 0 प्लस 71.56, फिर x प्लस 71.56 और फिर 360 प्लस 71.56, तो 71.56 x प्लस 71.56, जब आप इन दो का ऐड करोगे कि 360 प्लस 71.56 हो जाएगा आपका 431.56। अब इस पूरे एंगल को मैं सपोज कर रहा हूं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल लेट थीटा इक्वल्स टू x प्लस 71.56, ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी cos थीटा इक्वल्स टू 0.894। अब ये थीटा यहाँ पुट कर दो, तो 71.56 लेस देन थीटा और लेस देन 431.56, ये आपकी थीटा की डोमेन बन गई। जी बेटा, वेरी नाइस। बेटा अभी नहीं, इसको फ्यूचर में डालूंगा। अब तो यहाँ पे कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव किस कॉर्ड में होते हैं, फर्स्ट में और फोर्थ में। अब फाइंड करते हैं अल्फा, तो कॉस इनवर्स 0.894 कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.894, ये आगे 26.6, ये फाइंड किया आपने अल्फा। अब देखिए फर्स्ट कॉर्ड में थीटा क्या होता है, अल्फा, फोर्थ में क्या होता है 360 माइनस अल्फा, तो एक तो हो गया आपका 26.6 थीटा और एक माइनस करते हैं, तो 360 माइनस अगर मैं कर रहा हूँ तो यार 333.4, 333.4। अभी देखो दोनों आंसर आपके इस डोमेन में आ रहे हैं। अब आपकी डोमेन 431 मतलब 360 हिट कर रही है, तो मीन्स इसमें रोटेशन ऐड करूं, अगर आप 360 में 26.6 ऐड करो, देखो आपका आंसर 386.6 आ रहे हैं, तो वो भी स्टिल आपके डोमेन में आ रहा है, राइट। क्योंकि देखो बेसिक रोटेशन क्या आती है, ये है ना पूरी, फर्स्ट रोटेट हुआ और दोबारा यहाँ तक आ रहा है ये रोटेशन, तो 431 है। तो जब आप सेकेंड रोटेशन में फर्स्ट क्वार्ट में आओगे तो हम क्या करते हैं कि जो आपका ये वाला नहीं आ रहा, बाकी ये दो आपके डोमेन में आ गए। अब इसके रिस्पेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, अब मेरे पास थीटा के दो आंसर हो गए, एक आंसर हो गया मेरे पास 333.4 और सेकेंड आंसर हो गया 386.6। फाइंड में नेक्स्ट करना है और थीटा इसकी इक्वल है, यहाँ पर कर दो x प्लस 71.56 इक्वल्स टू द 333.4 और 386.6। अब आपने फाइंड x करना है, तो क्या करोगे, दोनों एंगल में से, जी बेटा
सर 386.6 वाला प्लीज दोबारा समझा दें। अच्छा बेटा मैं रिपीट करता हूँ, एक बजे एक्स कैलकुलेट करूँ बताता हूँ। तो 333.4 माइनस 71.56, तो एक आंसर हो गया आपका 261.8 और सेकंड हो जाएगा आपका 386.6 माइनस 71.56, तो वो हो जाएगा आपका 315.0। अब देखो आपके दोनों आंसर्स आपकी डोमेन में आ गए। अच्छा बेटा समझना बेटा बात को, जो आपकी देखो जब थीटा आपने चेंज किया तो आपकी डोमेन ये आ गई। अब यहाँ से 0 से 36 तक 360 आ गया। अब ये इतना एंगल कितना आपका 90 है। जब आप 360 में 90 ऐड करो, देखो 360 प्लस 90 तो 450 आ रहा है। मींस जो आपकी 431 की डोमेन है वो पहले एक दफा रोटेट हुई, उसके बाद वो सेकेंड रोटेशन में यहाँ तक आ रही है। तो मींस ये जो आपकी रोटेशन है ये बेसिकली आपकी 1.25 रोटेशन हो गई। सही बेटा। तो जब आप सेकेंड रोटेशन में यहाँ पर आओगे तो क्या करोगे, ये जो आपका अल्फा है ये उसमें आप 360 ऐड करोगे। तो मैंने ये वो काम किया था। ठीक है बेटा। यस सर। गुड। और एवन एक बेटा बात असल में देखो डोमेन थीटा की 71.56 है, तो जो थीटा का आंसर इस डोमेन में नहीं आएगा उसे इग्नोर किया जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने कैंसिल आउट किया था। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और कौन क्या पूछ रहा है? नहीं बेटा आप अली असल में आपको वैल्यू थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी। 8 9 तो बहुत छोटी वैल्यू हो इन्वर्स करने के लिए, कम से कम 3 फिगर पे लिया करो, वैल्यू कैरी किया करो। ठीक है। अच्छा सर सिंपली फ्रैक्शन इन्वर्स कर लेना, ऐसे कर सकते हैं क्या? जी हाँ कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का था, राइट? अभी बताओ सबने कॉपी कर लिया? इसका रेफरेंस दिखाएं पहले वाले क्वेश्चन का जो था। रेफरेंस है बेटा ये रहा, नोट कर लो। ठीक है, थैंक यू सर। जी बेटा मैं आज क्वेश्चन कल मैंने पोलर फॉर्म स्टार्ट किया था, इसी पैटर्न पे कराऊंगा क्वेश्चन। बेटा क्लास मिस ना करो, देखो ये प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग को फॉलो करो फिर। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो बेटा। ये क्वेश्चन में देखो 9 मार्क्स है, रेफरेंस नोट करो। पहले इसका फर्स्ट पार्ट करो। बेटा क्लास के 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिल सकती है आपको ना, क्योंकि जूम से रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद अवेलेबल होती है। और जो कल वाली रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके पोर्टल पे है, आप उसको भी सुनना स्टार्ट कर दो ताकि अभी वो कवर कर लो। और ये क्लास की रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद आपको पोर्टल में मिल जाएगी, तो साथ उसको कैरी कर लेना। जल्दी बड़े शाबाश, जल्दी स्टार्ट करो उसको आप। मेरी क्वेश्चन आप लोग से होना चाहिए। सर टिग्नोमेट्री के जो आपने क्वेश्चंस बताए थे पास्ट पेपर से, उनके पेज नंबर आप दोबारा बता सकते हैं? फिर उसके पेज नंबर थे आई थिंक 999 था, सॉरी 9। मैं चेक कर अभी आपको चेक करके मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं खोल लेता हूँ।
सर 99 100 101 था। 99 100 और 101 जी थैंक यू। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं हम लोग। कर रहे सर हैं कर सर। रहा हूँ। चलो करो शाबाश। सर कर रहा हूँ। क्या बात है बेटा, क्या पता। सारे पढ़ लिखे मेरे पास है। सर वो कल असाइनमेंट देने में थोड़ा लेट हो गया था, 15 मिनट तो मैं पोर्टल पे अपलोड ही नहीं कर पाया। मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था। जी बेटा वो जो व्हाट्सएप में मिल गए हैं सारे, जो मैंने सारे डाउनलोड कर लिए मेरे पास। सर वो सर मैंने लाइट की आपको वजह से नेट ही नहीं चल अच्छी लाइन ले लो नेट की यार, कम से कम स्ट्रॉन्ग सर फाइबर ले लो। सर मैंने आपको ईमेल कर दिया था। ना वो ईमेल भी देख रहा। ली सर मैंने, दो 15 मिनट दो लेट पार्ट्स था। में किया हुआ है। हाँ। ईमेल चेक कर चुका हूँ क्या, अभी सुबह ही देखा है मैंने ईमेल, तो दो पार्ट्स में पार्ट 1 पार्ट 2 करके भेजा हुआ है सारे। मैं उसे कंबाइन कर लूंगा एक सेकंड में। ये बेटा सपान आप पे मिल गया। सर वो जो आपने जो होम कितनी सर अच्छा, अगर सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है क्या उन पेजेस की, आप पेजेस सेंड कर सकते हैं मुझे? तो दुबई से वापस नहीं आया तुम तक? नहीं ना सर, क्या फंसा हुआ हूँ मैं अभी। क्या फंसे हो, अब तो फ्लाइट चल रही है भाई, किस बात के फंसे हो? सर वीजे के चक्कर में आया था, अभी अभी तक वीजा ऑफिस खुले नहीं। अब खुल तो हुए लेकिन अभी तक प्रोसेस में ही है। सर वो जो हाईब्रो की कॉपीज होती थी वो भी खरीदनी पड़ेंगी। बेटा वो सब तालिबान टाउन के ऊपर है, अब हम डायरेक्ट जाए वहीं से सर ले लो। तो सर वो तो फ्री की थी। एक ही नहीं थी बेवकूफ, तुमने पेमेंट की थी उसकी। ओहो। हम्म। जी सर, अगर हो सके तो प्लीज सेंड कर देंगे। करता हूँ कुछ। चलिए चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आंसर चेक करते रहिए आप। √6 cos थीटा प्लस √10 sin थीटा। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म r इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब आपने कन्वर्ट कॉस के फॉर्म में करना है, तो जो आपका कॉस ऑफ कोएफिशिएंट है वो आपका a, और जो आपका साइन का कोएफिशिएंट है वो आपका b। अब देखो r को मींस अब यहाँ पे अपने एग्जैक्ट फॉर्म में देना है। अल्फा को आप 2 प्लेसेस पे दोगे आंसर, ठीक है। पहले फाइंड करते हैं अल्फा, सॉरी r। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, √a² प्लस b²। तो ये √6² हो जाएगा, तो ये प्लस √10² हो जाएगा, और होल √। तो ये √16 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 4। ये आपने r कैलकुलेट किया। अब फाइंड करते हैं अल्फा,
तो tan इनवर्स b ओवर a, तो tan इनवर्स b means under root 10 over under root 6. We shift tan inverse under root 10 over under root 6. That is alpha हो गया आपका 52.24. ये फाइंड किया अल्फा। अब इसको पुट कर लो, तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 4 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, दैट इज 52.24। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। बेटा इसमें कोई इशू? इवन 37.76 का है। चलो अब पार्ट 2। अब तो पार्ट 2 में एक बात का ध्यान रखना होगा, हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल थीटा। फॉर एग्जांपल अगर थीटा के अंदर 3 आंसर आ रहे हैं, एक 30, एक 60, एक फॉर एग्जांपल 150 आ रहा है, तो इन सब में स्मॉलेस्ट कौन से? 30। तो बाकी को इग्नोर करूंगा और सिर्फ 30 कैलकुलेट करूंगा। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है बेटा, मीन्स जितने भी आपके थीटा के आंसर हैं स्मॉलेस्ट आंसर को हमें पिक करना है। पार्ट 2(1), 2a। सर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव में 30 क्यों लेंगे? मैंने एग्जाम्पल दी बेटा कि थीटा के जितने आंसर आएंगे सबसे छोटा आंसर जो होगा ना वो हमने पिक करना है। मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल दी थी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखो इस पूरे को मैं ये कन्वर्ट कर चुका हूँ, कैरी कर रहा हूँ कि 4 इंटू कॉस थीटा माइनस 52.24 और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4। इक्वेट कर लिए, उसे डिवाइड कर दो, तो कॉस थीटा माइनस 52.24 ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। कि जब 4 को -4 से डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा। अब ये बताओ कि कॉस किन एंगल्स पे, किस एंगल पे -1 बिल्कुल होता है? एनीवन? जी बेटा, राइट है। अब जरा एक बात समझना, देखो आपको डोमेन से मेंशन नहीं की है। अगर मैं कॉस एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो 0 और 360 के इन बिटवीन ये जो आपका 180 आएगा, इस पे कॉस -1 के इक्वल होगा, राइट। उसके बाद अगर मैं इस साइकिल को पीरियोडिकली आगे बढ़ाऊं तो इसके बाद जो नेक्स्ट 180 आएगा उसमें भी -1 होगा। मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट वन, तो मैं खाली इस पे रुकूंगा। तो आप इसके पूरे एंगल को थीटा माइनस 52.24 को किससे इक्वेट करोगे? 180 से इक्वेट करोगे। ये पूरा कॉस फंक्शन -1 180 होता है। अब यहाँ से ये रिपीट कर दें दोबारा, क्या चीज? यही कॉस वाला। लगता है यार भूल गए बेटा, एक बार रिपीट करता हूँ। 180 प्लस 52.24 ये हो गया आपका 232.2। ये आपका इसका आंसर हो गया। देखो बेटा, मैंने आपको ये इसमें दिखवाया था कि अगर आपका अल्फा 0 आ जाए या 90 आ जाए, फिर हम कॉर्ड सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम ग्राफ चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे जब -1 है ना, जब आप इन्वर्स करोगे अल्फा आपको 0 या 90 को एक मिल रहा होगा, चेक भी कर लो। कॉस इनवर्स 1 क्या है? 0। तो अल्फा 0 पर आपने कॉस से ग्राफ चेक करना है कि किन
एंगल पे कॉस नेगेटिव 1 के इक्वल होता है। तो कॉस नेगेटिव 1 किस एंगल पे? 180। तो आपने इसके एंगल को किससे इक्वेट किया? 180 से, और फिर वहां से आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा दी, बात क्लियर है? दी क्लियर है। चलो गुड। अब पार्ट 2 बेटा, जरा अब यहाँ स्क्रीन फोकस करना, तो चेक करो, सिर्फ डिफरेंस चेक करो। अब चेंज क्या है? जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ भी थीटा था, यहाँ थीटा था, यहाँ भी थीटा था। अब यहाँ पे थीटा में क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं? हाफ एंगल थीटा बाई 2। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? यहाँ भी क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन 2। तो यहाँ प्रोडक्ट करो उसको, तब ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4 इंटू कॉस थीटा ओवर 2 माइनस 52.24, और इक्वल्स टू कितना दिया हुआ आपको? 3। इसको मैंने 3 से इक्वेट किया। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। सर 52 को हाफ नहीं करेंगे? नहीं, सिर्फ थीटा में चेंज आता है, अल्फा में चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 2 माइनस 52.24, और इक्वल्स टू क्या होगा आपका? 3/4। अब आप सबसे पहले इस पूरे एंगल को सपोज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जेड सपोज कर रहा हूँ कि थीटा ओवर 2 माइनस 52.24। अब यहाँ पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा cos z इक्वल्स टू क्या होगा? 3/4। अब मेरे पास cos क्या है? पॉजिटिव है। तो बताएं किस क्वाड में cos पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। अब फाइंड कर लो इसका अल्फा, इसका बेसिक एंगल। तो cos इनवर्स 3 ओवर 4, तो शिफ्ट cos इनवर्स 3 ओवर 4, ये हो गया आपका 41.4। ये आपने फाइंड किया अल्फा। अब मैं डोमेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो आपकी थीटा की रोटेशन है, वो रोटेशन की आपकी बिटवीन 0 और 360 है। जब कुछ मेंशन नहीं करते तो कंप्लीट होती है पूरी। अब यहाँ पे चेंजेस ये, पहले थीटा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले मैं सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। सर इस वाले क्वेश्चन में आपने 3/4 को ग्राफ से क्यों नहीं देखा? किसको बेटा? क्यों 3/4 माइनस पे अल्फा 0 नहीं आ रहा ना, जब अल्फा 41.4 आ रहा है। अगर अल्फा 0.90 है फिर ग्राफ से देखते हैं। सही है। ठीक है, अभी हो गया 0, ये हो गया आपका थीटा ओवर 2, और ये हो गया आपका 180। अब इसमें माइनस हो रहा है, ये एंगल माइनस कर लेते हैं। तो 0 माइनस 52.24 थीटा ओवर 2 माइनस 52.24, और 180 माइनस 52.24, तो माइनस 52.24। इस पूरे को मैंने सपोज किया हुआ है z, और इसको माइनस कर लेते हैं। तो 180 माइनस 52.24, ये आ गया आपका 127.8। अब ये आपकी डोमेन है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक डोमेन होगी इसकी माइनस 52.24 टिल 0, जो क्लॉकवाइज है, और एक एंटी क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव होगा। तो 0 टिल 127.8। क्लॉकवाइज मीन्स यू मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स यू मूव करना है। अब आपकी मूवमेंट कोई भी हो,
आपको पता है कि आपके ए, एस, टी और सी में चेंज नहीं आता। चेंज क्या आता है? क्लॉकवाइज में ये फर्स्ट कॉर्ड हो जाता है, ये सेकंड कॉर्ड हो जाता है, ये थर्ड कॉर्ड बन जाता है, ये फोर्थ कॉर्ड बन जाता है। एंटी क्लॉकवाइज में ये फर्स्ट कॉर्ड होता है, ये सेकंड कॉर्ड, ये थर्ड कॉर्ड और ये क्या होता है? फोर्थ कॉर्ड। अच्छा जी, अब जितनी आपको डोमेन दी हुई है ये सिर्फ इस डोमेन में आ रहा है, ये पार्ट सिर्फ इस डोमेन में आ रहा है, और इस डोमेन में देखो कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो इसके फर्स्ट कॉर्ड में थीटा क्या होगा? माइनस अल्फा, तो इसका फर्स्ट कॉर्ड है। अब जितनी ये डोमेन है ये खाली इन दो में आ रहा है, और मेरे पास कॉस पॉजिटिव है तो खाली इस डोमेन में कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करोगे। तो यहाँ लिखने में मैं गलती करिए, क्यों डोमेन में नहीं आ रहा वो, ठीक है। तो इसके फर्स्ट कॉर्ड में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज में। अब इनको यहाँ कंटिन्यू करो, मेरे पास एक z माइनस अल्फा है और एक z प्लस अल्फा है। तो अल्फा मैंने कैलकुलेट किया, एक 41.4, एक 41.4 हो गया पॉजिटिव। अब z मैंने सपोज ये किया हुआ था कि थीटा ओवर 2 माइनस 52.24, और इक्वल्स टू क्या है? माइनस 41.4 और प्लस 41.4। अब यहां से मैंने कैलकुलेट करना है थीटा। बेटा पहले ऐड होगा और फिर मल्टीप्लाई 2 होगा। तो थीटा ओवर 2 माइनस 52.24, एक माइनस 41.4 हो गया, एक यहां से कैलकुलेट होगा थीटा, एक थीटा ओवर 2 माइनस 52.24, ये पॉजिटिव हो गया 41.4। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं। पहले फर्स्ट वन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो माइनस 41.4 इसमें ऐड हो जाएगा 52.24 और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो एक आंसर हो गया आपका 21.7। सेकंड कैलकुलेट करते हैं, 41.4 में ऐड हो जाएगा 52.24 और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो सेकंड आ रहा है 187.3। ये दो आंसर आए थीटा के, एक आया 21.7 और सेकंड आया 187.3। अब आप बताओ कि हमने क्या फाइंड करना था? देखो दोनों आंसर पॉजिटिव हैं, उसने बात पॉजिटिव की थी। देखिए उसने कहा स्मॉलेस्ट, तो इन दो में स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? जी, इन दो में स्मॉलेस्ट कौन सा है? हेलो जी बेटा 21.7। तो इसको आप इग्नोर कर दो और इसको आप पिक कर दो, ये आपका खाली इसका आंसर। आज आप लग रहा हो वेलकम टू A2। सर रेंज तो दी हुई सर, हम्म सर रेंज तो दी भी नहीं थी आपने 180। बेटा असल में जब गिवन नहीं होती ना तो उसको पूरा जी 0 से 360 पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो सर आपने हमारे 180 लिया है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैंने देखो पूरा लिया है, उसके बाद उसकी एंगल में कन्वर्ट किया उसको। अच्छा, सही। कॉपी करो उसका। नहीं बेटा आप गलत कैलकुलेट कर रही हो। आप माइनस 41.4 पे पहले 52.24 ऐड करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और फिर सेकंड वाले में प्लस 41.4 में आप 52.24 ऐड करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है।
बस मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो सब ने बेटे इस पर बहुत मेहनत करनी है। A2 बहुत मेहनत मांगता है, तो आपकी अटेंशन और आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के लिए। तो आपका टोटल A लेवल इसी पे डिपेंडेंट है A2 के ऊपर। और जिस साल का पेपर आपका लास्ट ईयर का नहीं हुआ, उस ईयर के पेपर भी कैमरे रिलीज कर दिए। तो जो E1 S1 आपने देना था वो पेपर मेरे पास आ गया, मैं आपसे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, देखिए अगर एग्जाम आता तो आपको ऐसा देना था, ठीक है। उसको देख के सर अंदाजा क्लास ओवर। सर मैं कह रहा हूँ उसको देख के अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या होता है। हाँ, ऐसे करके सॉल्व करके अच्छी बात है कि मुझे करके भेजें ताकि मुझे भी आइडिया मुझे क्या बैकग्राउंड का सॉल्व करके कैम्ब्रिज वालों को भेज दें। सर क्लास ओवर हो गई? क्यों बहुत जल्दी आपको पढ़ने का शौक नहीं है? नहीं शौक है लेकिन ना और ओके, और भी काम है, मतलब क्या आपने क्या करना है? हल चलाने कोई? आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओए होए, एक और क्वेश्चन मतलब था लेकिन ये अभी टाइम का नहीं है। अभी ये डॉक्यूमेंट PDF का मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। इसका ये लास्ट पार्ट स्किप करते नहीं, लास्ट पार्ट मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट 2 पार्ट आप उससे कर सकते हैं। ये बेटा आशीष, मुझे पता है कि इतना काफी है, मुझे पता है आज बहुत हैवी हो गया, इसलिए मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर आया था पूरे करवाने के लिए। बताऊं कि ये है E2 का मैथ्स, ठीक है। चले बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। और अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। जल्दी कंप्लीट करो असाइनमेंट्स को, उसको पेंडिंग मत करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।